Hey everyone, I'm back again with another video। इस वीडियो में मैं आपको 5 to 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी है और आपको अपने इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन में इस चीज़ को फॉलो करना है। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट में आए हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और मैं ये इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगी। फर्स्ट है अपना दिन जल्दी शुरू करना। अपना दिन बिल्कुल भी लेट शुरू मत करना ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत एग्जॉस्ट फील हो और अपना जो टारगेट कंप्लीट करते करते पूरा दिन निकल जाए। अपना हर एक दिन जल्दी शुरू करना, जल्दी सुबह उठने की कोशिश करना और डिसिप्लिन में रहना। सेकंड है लेक्चर को 2x पर बिल्कुल भी मत देखना और लेक्चर जो आपके लेक्चर्स हैं टीचर्स के उसको कंप्लीट करने के चक्कर में बिल्कुल भी ऐसा मत रहना कि मैं एक दिन में 2-2 3-3 एक सब्जेक्ट का लेक्चर ले रहा हूँ। बिल्कुल भी ऐसा मत करना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, अगर आप रिविज़न करने बैठोगे तो सारी चीज़ें आपको फिर से नई लगने लगेंगी। आपको लगा होगा कि हाँ पढ़ा है लेकिन है क्या इसमें, ये चीज़ आपको समझ ही नहीं आएगी, राइट। और फिर आपको उसको समझने में फिर उतना ही टाइम लग जाएगा जितना आप फर्स्ट टाइम उस चीज़ को पढ़ रहे होते हो। कंपाइलर से क्वेश्चन ज़रूर करना। आप किसी भी टीचर की कंपाइलर ले सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन सेम ही होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एमटीपी और आरटीपीज होते हैं और स्टडी मैट के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें मतलब पूरे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप किसी भी टीचर की आप कंपाइलर लेके उसको 2 से 3 बार ज़रूर कर लेना और उसमें से हर एक बार जितनी बार भी आप रिविज़न करोगे उसमें से प्रैक्टिस करोगे, हर बार आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेना और हर बार उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी फ़िल्टर आउट करते रहना। रिविज़न करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इनकम टैक्स में भी पीजीबीपी के क्वेश्चंस होते हैं और हमारे अकाउंट्स में भी एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो उसमें नई या कुछ डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट्स होती हैं, कुछ अलग एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो आप चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट बना लेना ताकि आप जब भी रिवाइज़ करो उस चैप्टर को, उस पॉइंट्स को आप देख लो। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को नहीं लिखोगे एक चैप्टर वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज तो आप ये जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बुक में ही रह जाएंगे और ये बहुत स्कैटर्ड रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक डायरी बना लो या एक अपनी कॉपी के पीछे लिख लोगे तो ये आप जब जितनी बार भी आप उस चैप्टर के रिवीजन करोगे आपको जस्ट उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना होगा और आपका चैप्टर ऑलमोस्ट 50% तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, राइट। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चैप्टर वाइज रिवीजन सिर्फ करते मत रह जाना, टेस्ट सीरीज़ भी देना, फुल सिलेबस के टेस्ट वगैरह देना। एमटीपी को एक बार आप अपने घर पे या फिर लाइब्रेरी में बैठ के 3 आवर्स प्रॉपर देकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना और खुद चेक करना। सिर्फ चैप्टर वाइज रिवीजन बिल्कुल मत करना। सिर्फ आप ये सोचो कि चैप्टर वाइज अच्छे से ही मैं रिवीजन करके चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चला जाऊँ, नहीं, प्लीज़ ये गलती मत करना। आप चैप्टर वाइज रिवीजन पर ही अटके मत रहना। आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देना। भले आप किसी की टेस्ट सीरीज़ बाय मत करो लेकिन खुद से अपना टेस्ट देना फुल सिलेबस का, एमटीपीज़ वगैरह ले करके। लेकिन आप ये चैप्टर वाइज रिवीजन पे बिल्कुल भी अटके मत रहना, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर सच इन्फॉर्मेशंस और इस तरीके की गाइडेंस के लिए प्लीज़ डू फॉलो मी। बाय।